आइए एक कलश को उठा, तुम इधर आ। ओम आद्यानाथ जयमुखी के श्री दिगंबर जैन के पूर्णमासी से रत्नगढ़ सावकाचार्य के समापयतम मंडल भूमि सुदेतम पाद सुदेतम नवरत्न अक्षरपीठ पुरुषोत्तम मंगलकारी स्थापन करोगे ह्रीं श्रीं हमसे स्वाहा। बोलो रत्नगढ़ सावकाचार्य विधान की जय। चलिए और अब जिनवाणी विराजमान के लिए, वैसे कल काफी जिनवाणी विराजमान हो गई थी हमारी, और आज के जो बची है अद्वैत पक्की कल हो गई थी ना दोनों की। बोलो जिनवाणी माता की जय। पंच परमागम महाग्रंथाधिराज की जय। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठे, ऐसे ही रहना। तो यह विधान की पुस्तक होते दो आज ध्यान देंगे। हाँ जी, तो जल ले और मस्तक पर छीपड़ करें, जल ले और मस्तक पर छीपड़ करें। ये जो आगे कुर्सियां लगी है हमारी सामने लगी है, ये जो पेरेंट्स यहाँ बैठना चाहे आकर बैठ सकते हैं। पेरेंट्स जो पूजन करना चाहे यहाँ आकर बैठ सकते हैं, पूजन करना चाहे। आगे आगे हमारे गायत्री साहब आ गए, थर्ड ईयर वाले कोई बात नहीं, बैठना चाहिए ना आगे। चलिए पूजन पीठिका निकालिए, पेज नंबर 9 विधान की पुस्तक में है पूजन पीठिका, नई पुस्तक है और उस पर लिखा है लघु पंच विधान संग्रह, पेज नंबर 8। पंडित श्री अभिनय कुमार जी, अभिनय जी भी यहाँ पर विधान में सहयोग के लिए पहुंचे, ऊपर आ जाए। है ना जी अभिनय जी। ओम जय 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 नमस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सेवकाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिसंसारुणं ओम हरिमंदिरं पुष्पांजलि नमस्कार हो अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को,
एक सिमंदर भगवान को भी हम समर्पित करेंगे। महादेव में सिमंदर प्रभु आज भी विराजमान है। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचानो सी में भक्ता को करने लगा करते की लोरे भक्त रक्षक का शक्ति बसो दिले के शाखा दोष के देव कति करोगे अनेक पंचायो की मोके भक्त दुआ प्रभु पहचानो विधान ये अभय जी ने ये समझ लिए
2 बार मैं करा चुका हूँ। एक बार इसको चैतन्य धाम में कराया और अभी श्रीमद रामचंद्र आश्रम भुज में ये विधान कराया था। बहुत अद्भुत विधान है, रतनगढ़ साहब का 4 विधान, और ये हमारा 10 बजे तक संपन्न होगा। और सुनिए ध्यान पूर्वक, शोर नहीं, पुस्तकें बहुत हैं, अभी टाइम बैठे रहो, टाइम। हाँ, पुस्तकें जिनको चाहिए, एक विद्यार्थी पुस्तक देने का काम करते रहे, खड़े रहे वहां पर। हाँ, तुम पुस्तक लेकर वहां पर, और सुनो, आवाज नहीं है, आवाज नहीं। और 2 विद्यार्थी कुछ कुर्सियां भी मंगवा दो बेटे, पुरुष वर्ग आएंगे तो कुर्सियां लगेंगी, 2 नीचे से कुछ कुर्सियां मंगवा सकते हो। सुनो सुनो सुनो, कलश तो हमारे जो विराजमान होने थे वो हो गए, एक कलश बाकी है, वो आगे क्या हमारे ऋषभ जी स्टोन वाले बीच में कराना पड़ेगा। ऋषभ जी हमारे पत्थर वाले ऋषभ जी, वो तो बहुत आगे रहते, पैसा 3 दिन पहले ही दे जाते हैं, लेकिन उस समय पर आ नहीं पाते हैं। उनका एक कलश रह गया है, किसी का कलश रह, एक रेखा जी का रह गया है, रेखा सिंधिया जी का, वो नहीं आ पाएंगे, बीच में आएंगे तो देखेंगे। किसी को जिनवाणी विराजमान करने का भाव हो, जिनवाणी विराजमान करने का, राशि का कोई आग्रह नहीं है, चाहे 5100 दो चाहे 3100 दो, लेकिन माता पिता भी आए हैं। और अष्टमंगल द्रव्य आज के विधान में जिनका भी भावना हो, 2100 रुपये मात्र में आप अष्टमंगल द्रव्य विराजमान कर सकते हैं। जल्दी आए, जिनको भी विराजमान करना हो अष्टमंगल द्रव्य और जिनवाणी, जिनको भी और किसी को भाव हो तो शीघ्र आ जाए। अष्टमंगल द्रव्य और जिनवाणी विराजमान करने के लिए जिनका भी भाव हो तो वो शीघ्र आए, वरना फिर हम ये विधान प्रारंभ करते हैं। किसी का भाव हो तो आ जाइए शीघ्र। हाँ जी, है किसी का भाव नहीं है, नहीं है भाव अष्टमंगल द्रव्य के लिए आ जाओ। क्या नाम? निक्की मोदी जी, आइए। सबकी जी की धर्म पत्नी, एक अष्टमंगल द्रव्य। राशि का कोई आग्रह नहीं है, जिसको जितना देना हो दो, नहीं देना हो मत दो। हाँ, अष्टमंगल द्रव्य और जिनवाणी, जिनको बात में ये नहीं कहना हम रह गए, कल इतनी लड़ रही मेरे से, हमको करना था, अब आएंगी लेट, बाद में कहेंगी कि हमको आओ ना, लीजिए अष्टमंगल द्रव्य। अष्टमंगल द्रव्य वहां से ले लीजिए, एक साथ विराजमान कर देते हैं, जिनका भाव उसी के लग रही है। हाँ, क्या बच्चे ले लीजिए, जिनको और लेना हो फटाफट, फिर नहीं है समय हमारे पास। ओम ह्रीं श्री। दो और बचे, दो और बचे हैं, एक बचा है मात्र। जिनको चाहिए जो जल्दी आ जाएगा उनको मिल जाएगा। बस अब जिनवाणी है, जिनवाणी चाहिए तो ले लेना। हाँ, ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र समवस्त्रणे मंगल द्रव्य सूचकम मंगल द्रव्य स्थापयामि इति स्वाहा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। 4 इस तरफ 4 उस तरफ। हाँ जी, और आगे बाबू जी भाई साहब जिनवाणी विराजमान, उधर विराजमान को खाली रखा करिए, जिनवाणी विराजमान करो, लकड़ी को उस पर विराजमान कर दीजिए। ओम ह्रीं श्री भगवत भागवती वात्सामयी जिनवाणी स्थापयति इति स्वाहा। बोलो जिनवाणी माता की जय हो। एक और जिनवाणी किसी को विराजमान करना हो तो एक स्थान और खाली है, किसी का भाव हो तो से
ये समंतभद्र आचार्य की स्तुति की जा रही है। इनको समंतभद्र आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा है। कुंद को भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा है। समंतभद्र आचार्य को भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। ब्रह्मचारी रायमल जी ने तो चर्चा संग्रह ग्रंथ में स्पष्ट लिखा कि पंचम काल में जन्मे समंतभद्र आचार्य भविष्य में दिव्यवाद नाम के 23वें तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा लिखा है ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह ग्रंथ में। बहुत समंतभद्र आचार्य की महिमा बहुत महान है। कवि गमक उर्वाग्नि वादी है गुरुराज यश समंत भद्रीय तव हे त्रिभुवन में नगर पाटिल पुत्र में मेरी बजाई वाद की पश्चात मानव सिद्ध पांच पंजाब शान घर से आ रहा अब कांत कर नाटक रहो वेदपति विचरण कर रहा सिंह बन कर वाद को मेरा सत्य गुरु प्रभात रवि की रश्मि से अनुशासन प्रकाश कार्तिक युक्ति से स्वयं भूमि तोट में 24 की वंदना करते हुए की आपने मार्ग की स्थापना जिन संत वन में जावे तन के रंग में गुंबर रंगे शतक भी कहते इसे वंदना जो न्याय से भरपूर है जिन शतक शाम को आचरण करते कटाक्ष आप करंड से होते भक्त विषपाप जगत में समय नहीं शत्रु को शासन गौरव हो स्वामी समंत भर भक्ति सुमन पुष्पांजलि चपेत। एक इसमें पूजन है, बाकी जितने अधिकार हैं 8 अधिकार हैं रतन कवि सावकाचार्य में। और फिर जो टीका लिखी सदा सुखदास जी ने उसको मुख्य रूप से 3 अधिकार हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अधिकार। पूजन एक ही है, बाकी सब वर्ग हैं। स्थापना के लिए खड़े हो जाइए। द्रव्य ज्ञान चारित्र रतन त्रय सेव पर रतनि धनि से जगतनि गायो है सर्वत गुरुदत्त ज्योतिरति कांत तत्व कलिकाल में समझ पुष्पांजलि छुपेत। विराजी बैठिए। 2 लाइन हम यहाँ से पढ़ेंगे। 2 लाइन पुस्तकें बहुत हैं, आप लोग पुस्तकों में जरूर पढ़ते रहें। और विद्यार्थी इधर भी PDF आ रही है स्क्रीन पर, आप उस पर देख सकते हैं। सुचि निर्मल नीरम बत छेदोपम अनलेखोपम पद ध्यान पद ध्यान शिव पद पाओ सावकाचार्य जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वाणी
चैतन्य सुगम में शाश्वत सुगम वचन सुधामे ज्ञान बसी शुद्ध भाव प्रकाशे आनंद बरसे चैतन्य रस से ताप बोलिए वचन अखंडे वचन करंगे मन भावे शत पद जाने पद पद लख शत पद शिव भावे बोलिए अक्षय प्राप्त अक्षतानर्पामिति उचित पुष्प सुकोमल रहत राग स्वानुभूति वलित महते निष्काम स्वभावे काम प्रभावे ज्ञान स्वभावे दुखी जहते चैतन्य रस अनुपम रस भिन्ना सुख रस भिन्न भगचारे गुरु जन मन भावे भोग न पावे भोग सुभावे सुखाते विशुद्ध दीप प्रकाशे मोह विनाशे आनंद भासे
आप लोग देखेंगे कि इस रतनगढ़ सावकाचार का विषय प्रारंभ होता है। चरणानुयोग प्रधान विषय रतनगढ़ सावकाचार श्रावकों का ही ग्रंथ है, और इसलिए एक एक विषय हम आपको बीच में बताते चलेंगे। अद्भुत विषय है, आप विषय की ओर भी कृपया अपना ध्यान रखें। ग्रंथे रत्न करण विज्ञान मर्कु वेद ज्ञान रश्मियां मोहतम विनाशति एकमात्र चेतना स्वरूप में अपना तेरी मोक्ष मंदिर की सीढ़ी करी वह ज्ञान और किया वर्तता मैं तुम्हें कुदरती संज्ञान चारित्र शील में भक्ति भाव करके करती रतन करंट की पदवी अलग दृष्टि भारी पूजे नारती पदवी अलग दृष्टि भारी पूजे नारती वंदन भद्र समंत को रचा महान सुग्रंथ श्रावक का आचार घर शांति सुधावर सागर गुरु विरिया शांति सुधावर सागर गुरु विरिया संयत दर्शन ज्ञान जगत अधिकार शक्ति नहीं संधार सके भगवान चंद्र 150 और भारे भाव से अब मगरित से पाठ कर रत्नात्रय की भक्ति पूर्ण ज्ञानी अर्पित करके प्राप्त करूँ सम्यक दर्शन की अर्घावली प्रारंभ होती है। थोड़ा शांत रस में पढ़ेंगे, आनंद आएगा। थोड़ा म्यूजिक सुनो, जब भक्ति में तो फास्ट कर लेना, क्योंकि ये विषय चल रहा है रतन करंड श्रावकाचार, श्रावकों के आचार का वर्णन है। टोडर मंत्री से 50 वर्ष बाद हुए सदा सुखदास जी, 200 वर्ष पुराना उसकी टीका है। और स्वामी समंत भद्र आचार्य तो उमा स्वामी की परंपरा की है। उमा स्वामी कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थी। उमा स्वामी के बाद ये पूरी ग्रंथ में पूरा वर्णन इसका रतनगढ़ सावकाचार में भी वर्णन है। सदा सुखदास जी की टीका में कब कौन से आचार्य के बाद कौन से आचार्य हुए और क्या कहें, इतना अद्भुत ग्रंथ है रतनगढ़ सावकाचार। इसकी विशेषता है कि पंचउदंबर फल और 3 मकार के त्याग को अष्टमूल गुण कहा, और स्वामी समंत भद्र आचार्य ने 3 मकार और पंच अनुव्रत को अष्टमूल गुण में लिया है। तो शिष्य ने प्रश्न किया है, महाराज आप अनुव्रत तो पंचम स्थान में होते हैं, तो सदा सुखदास जी ने उसका विशेष वर्णन किया कि प्रारंभिक भूमिका में अतिचार सहित ज्ञानी को भी और ज्ञानी से पूर्व की दशा में मूल गुण का पालन में अनुव्रत आ जाता है। वो निरतिचार पंचम स्थान वाला है। इसमें वर्णन आएगा, बहुत सुंदर वर्णन अपन पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान बिना नहीं चारित प्रगति, इसीलिए गुरु धन्य धन्य गुरुदेव मार्ग बताते गुरु वचनामृत पान करें हम पुष्प समर्पित करते। मंगल में आचरण पूर्वक धर्म बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव पथ दर्शाया। से पार भव्य जीवों को समर्पित करने ही भव सागर करता। ओम ह्रीं श्रीमारूप रतनगढ़ सावकाचार ग्रंथ है नरक प्राप्त शांति स्वाहा। आप आगम गुरु जन में हितकारी, दोषी अठारे रहित प्रभु मंगलकारी है। आत्मवचन हर गुरु स्वरूप को गुरु में धरता,
गुरु स्वरूप प्रतिपादक प्रकट शाखाचार्य ग्रंथ है अनर्गत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। देखिए अध्यात्म ग्रंथ होंगे तो सम्यक की 4 परिभाषाएं मिलती हैं संपूर्ण जिनागम में। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को संकित कहते हैं, सपर भेद विज्ञान को संकित कहते हैं, तत्वार श्रद्धान को संकित कहते हैं, आत्म श्रद्धान को संकित कहते हैं। लेकिन जब चरणानुयोग की चर्चा चलेगी तब देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को संकित कहते हैं, क्योंकि धर्म का मूल तो देव शास्त्र गुरु है। इसलिए चरणानुयोग, क्योंकि जिनसे हम तत्व सुनेंगे उनके बारे में तो निर्णय सही हो कि कौन हमारे देव हैं, कौन हमारे शास्त्र हैं, कौन हमारे गुरु हैं। भैया पुरुष वर्ग पहले से सरक कर बैठो, थोड़ा सरक कर बैठे और ये लाइन को फिल करेंगे पूरा, ये बेटे सरक थोड़ा, इसमें आगे 4-5 लोग बैठो एक उसके अंदर, थोड़ा सरक कर बैठे, बहनें भी सरक कर बैठे, एकदम बहनें पीछे से सरक कर बैठे और नितेश जी पीछे और बिछाया करवा देना, पीछे बिछाया करवा दो भैया, दो हमारे लोग छाती सुन रहे होंगे, पीछे चटाई वगैरह बिछवा दो। तो देखिए सम्यक्त्व जो होता है वो उसमें अष्टांगी सम्यक दर्शन की चर्चा अब इसके अंदर है। 8 अंग से सम्यक दर्शन शोभित हो, सम्यक चरण कष्ट पाहु भी कहता, बोलिए दिखाई का अभिनंदन करता, समर्पित में ही भक्ता करते करता हो। अष्टांग स्वरूप प्रतिपादक प्रकट शाखाचार्य ग्रंथ है अनर्गत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। ये तो कभी जब लंबा विषय मिलेगा, अभी हमने रतनगंज साहब का 4 विधान भुज में कराया। शांति लोग हैं, तब एक बार आप चले गए ना तो वहां से आओ नहीं वापस, दूसरी दुनिया है एकदम, मतलब फ्री लोग हैं जिनके माथे पे बाहर है, वो क्या धर्म करेंगे। तो वहां तो शुरू हुआ तो फिर अब 4 घंटा चले, 5 घंटा चले, कितना चले, बस केवली जाने या वो जाने, ऐसा है मामला। और बहुत एक छंद लिया हमने, 150 छंद है इसमें, पूरा 150 छंद का सार वहां पर लिया था। तो आप एक छंद पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कितना विषय गजब का लिखा है। 3 मूलता रहित होती है सम्यक दृष्टि। हरि मूल अज्ञानी वस्तु स्वभाव वेद के कार्य नहीं पे, बोलिए गुरु में बतलाई 3 मूलता, हरि समर्पित में भी भक्ता करते करता हो। मूलता सम्यक स्वरूप प्रतिपादक प्रकट शाखाचार्य ग्रंथ है अनर्गत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। माने देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, कहीं पाखंड मूर्ता लिखा है इसमें, या लोक मूर्ता, एक ही बात है। अब ये होली मनाना ये भी मूर्ता है, बाहर सबके लिखकर भेजे हैप्पी होली, हैप्पी होली, अरे भी आती होली मतलब आदमी का मगर जैसा खराब हो गया होगा, क्या कर रहे थे, मतलब इतने डे बन गए, मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे और कौन से आउट डे मतलब आदमी को चैन नहीं है। 365 दिन है और 365 दिन त्योहार है। व्यक्ति मतलब एक तरीके से देखा जाए पाखंड प्रिय हो गया है, पाखंड प्रिय। इसलिए यहाँ जानबूझ के कार्यक्रम रखते हैं कि पापाचार से बचकर यहाँ अपन जिनेंद्र की आराधना करें और तत्व ज्ञान में लगे, ऐसा है। तो ये मूर्ताएं नहीं होनी चाहिए। और 8 मद सबल विवेकी ज्ञानी 8 पदों पूजा, संपत्ति भूल जान उसे बचाए, गुरु को भक्ता हरि समर्पित में भी भक्ता करते करता हो। शाखाचार्य ग्रंथ है नर्गत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, लेकिन संयम हेतु इंद्र करता अभिनंदन। समर्पित करने भवसागर करता हो। शाखाचार्य ग्रंथ है नर्गत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। पाद्य अरुद्रोग्य तत्वार्थ
सुगे
मूल अधिकार तो अभी रतनगढ़ साहबाचार का जो मुख्य विषय है सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान होते तो तीनों साथ हैं। सम्यक साथे होए ज्ञान पे भिन्न आराधो होते तो तीनों साथ हैं, लेकिन पूर्णता में क्रम पड़ता है। श्रद्धा एक साथ पूर्ण होती है और ज्ञान चारित्र में क्रम पड़ता है। दर्श ज्ञान प्रमाण आश्रय में निवास गुरु करते क्षण क्षण में अंतर सिद्धों से बातें करते एक अल्प पुरुषार्थ कथन सावक अनुगत धारे ताकि समर्पित करते वचन पाठ उच्चारे वचन पाठ अब 12 व्रत की चर्चा इसके अंदर चलती है। थोड़ा थोड़ा आगे की सच्चाई आगे का समय नहीं, हम तो जहाँ जिसको जगह मिलेगी वहीं बैठेंगे। हाँ, लेकिन वो अब पीछे बिछा दो, पीछे बैठ जाएंगे, पीछे बिछा दो। हाँ, बस आप लोगों को जितना सरकना सरक जाओ। कई लोग सोच रहे सरक जा हमारी जान खा रही है, भाग जाए यहाँ से। जो पीछे गया आगे आ जाए, आगे आगे आ जाए। महाव्रत धर सके तेज नद धारणे करे लीन होती चित्त स्वयं में पांच सब पांच अनंत तीन गुण बोले चाहे की भावना कुछ अर्थ हम अर्पित करें। चार स्वरूप प्रतिपादन घट सबका चार ग्रंथ है नरक प्राप्त है निर्पाणी। अब 12 व्रतों का इसमें स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो स्थूल 5 पाप का त्याग करते हैं। स्थूल, अब इसका स्थूल किसे कहते हैं, सूक्ष्म किसे कहते हैं, भाव दीप का कार अलग अर्थ लिख रहे हैं, संत लाल जी अलग अर्थ लिख रहे हैं, सदा सुखदास जी ने अलग अर्थ लिखा है। भाव सबका एक ही है। अहिंसा अरु सत्य भारे कहीं पर थक को हरे हरे सियों की चाहत परिग्रह अपरिमित नहीं रखे पांचों व्रतों के त्याग कर शिव बन जाए। अनुव्रतों में भी विशुद्धि है, अनुव्रतों में भी विशुद्धि है।
समाचार मिलता है नरक प्राप्त है कृपामिति स्वाहा। पेज नंबर 45 तक पहला छंद जो पढ़ा था उसमें एक आश्रम शब्द आया था। वो गृहस्थ आश्रम के लिए दर्शन ज्ञान प्रधानता की बात करते हैं और एक आश्रम हमारा एक मोक्ष आश्रम है। इस मोक्ष आश्रम का नाम आश्रम क्यों पड़ा, इस शब्द के पीछे का छोटी सी दृष्टांत कहानी है। 10 भक्ति संग्रह है कुंकुल आचार्य देव की रचना। उस 10 भक्ति संग्रह में कुंकुल आचार्य देव की गाथाओं में एक प्रक्षेपित गाथा है। उस प्रक्षेपित गाथा में आश्रम पट्टन नाम स्थाने मुनि सुब्रतनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है। जो केशवराय पाटननाथ नाम सुन रहे हैं आप सब, उसका नाम असली है आश्रम पट्टन। आप वहां पर एक प्रेमचंद जी पंडित जी करके हैं, उनसे वहां के इतिहास में हम आदरणीय राकेश जी पंडित जी नागपुर वालों के साथ गए थे, तो बहुत गंभीर इतिहास वहां का हम सबको मिला। और संभवनाथ भगवान का मंदिर, केसरिया का जो मंदिर है असली में जैन मंदिर, जो हमारा वो मंदिर है नदी किनारे वो असली मंदिर नहीं है। असली मंदिर जो था वो चौराहे पर जो मस्जिद है असली में वो मंदिर था। जब मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया तो उसको वहां पर सिद्ध कर दिया। काफी सारा इतिहास वहां पर लिखा, मैं नहीं बोल रही, आप जाकर के वहां पढ़ करके लिखा देख सकते हैं। प्रक्षेपित गाथा है, गाथा का अर्थ देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच में वहां पर लिखा इतिहास है जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। हम क्यों डर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के ऊपर कोई कुछ कह देगा कुछ कर देगा, इससे हम पीछे हट जाते हैं। उसी संदर्भ से यहाँ पर हमारे आचार्य हुए द्रव्य संग्रह के कर्ता, उनने वहां बैठ करके द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना करी और उसी की भांति इसका नाम भी मुमुक्षु आश्रम पड़ा। और मुमुक्षु आश्रम में हम सभी दर्शन ज्ञानमय आश्रम की आराधना में ग्रस्त आश्रम जीवन व्यतीत करें, इस उद्देश्य से यहाँ पर अध्ययनरत विद्यार्थी और अध्यापक रहते हैं। बहुत अच्छा इसमें अर्थ आ रहा है। मैं विगत 6-7-8 वर्षों से रविंद्र सर्वाचार्य पढ़ाता हूँ। काफी भावना युक्त इसमें अर्थ छुपा आया है। पंडित साहब ने बहुत अच्छी रचना करी है। मैं निश्चित ही उनको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूँ। हाँ जी, अभिनय जी ने बताया। और माने दर्शन ज्ञान चरित्र की जहाँ आराधना हो उसका नाम आश्रम। आप बोले भैया हम पे तो दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना भूले जाओ, लेकिन आप कहोगे सीधा साधा अर्थ बता दो जिससे कि हम अपनी गांठ में लेकर जाएं। तो सीधा सा आश्रय जहाँ आराम मिले उसका नाम है आश्रम। अरे समझ में आ रहा है ना, ये सीधी बात है। आराम माने आदमी सुबह शाम को माथा फटा जा रहा है, जिसे देखो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई सासू से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बेटा अपने बाप से दुखी, कोई बाप बेटा से दुखी। दुनिया में देखो दुखी दुखे। रतनगंज सावकाचार्य में एक लाइन तो ऐसी लिखी है, आप वो आज ग्रहण करके जाओ। आपको कोई कहे कि आज आप क्या पढ़ के आए वहां पर होली के दिन, कि सुनो क्या पढ़कर आए। इसमें लिखा इस संसार में दुख तो स्वयंभू रमण समुद्र के समान है। सुख कितना है कि बाल की नोक के भाग बराबर जितना पानी आया उसके अनंत में भाग बराबर इंद्रिय सुख है, वो भी भ्रम जनित है। दुनिया में दुखी दुख है और उन दुखों को दूर करने का उपाय संयम है। संयम की चर्चा चल रही है। चलिए हमारा चल रहा है अभी ये गुण व्रत चल रहे हैं। पहला दिव्य व्रत था और फिर अनर्थ दंड। प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करें, पाप से ही बचें। भोग परिमाण इसमें अनर्थ दंड। व्यक्ति सुबह शाम तक इतने पाप करता बिना काम के, अनर्थ दंड। अब घर में पानी का ट्यूबवेल चल रहा है तो सुबह नहाए, दोपहर नहाए, शाम को नहाए, हरा गंगे घर पानी फेंके जा रहा, ये सब अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड माने निष्प्रयोजन पाप करना, वो अनर्थ दंड है। ऐसा जब विद्यार्थी निकल रहे हैं सब संस्था की कोई चीज है, लाइट जल रही है, आपने 5 साल पूरा परमागम पढ़ के रख लिया, लेकिन आप अपने कमरे की लाइट बंद करके नहीं जा रहे तो निरर्थक है। समझना
क्योंकि भाई साहब पानी की वैल्यू, लाइट की वैल्यू पूछो कि जिनके पास लाइट और पानी नहीं है। आप बात समझो, ये क्या है, केवल रटने का जहन शासन नहीं है ये। इससे आप हमने क्षेत्रसम ज्ञान कर लिया, इससे गति नहीं सुधरती। हमारे जीवन में क्या आया ये देखिए आप, उससे गति सुधरती है। 2 अक्षर का ज्ञान वाला 16वें स्वर्ग चला जाता है। यो श्रावक वरपाल स्वर्ग 16 उपजावे, तेते चेनर जन्म पाए मुनि भय सिर जावे। इसलिए अपने जीवन में देखें कि हमारे प्रमाद चर्या तो नहीं है। चलिए, उपलब्ध भोग्य पदार्थ में दीप आसक्ति को सीमित समय के लिए अथवा पूर्ण कालिक जानो। जो एक बार भोगा जाए वो भोग है, जिस वस्तु को बार बार भोगा जाए वो भोग है। ज्ञानी जी, धर्मी जी उसमें मर्यादा कर देते हैं। आज नमक नहीं खाएंगे, आज तेल नहीं खाएंगे, आज अपनी प्रिय वस्तु को अपन छोड़ देंगे। उससे इच्छाओं में निरोध होता है। आगे आगे आ जाइए बहने, पीछे लगे ना हो तो आगे इधर खाली पड़ा हुआ है। अब आगे शिक्षा व्रतों की साधना धर्म का अभ्यास है, सीमांत के बाहर न कोई हो सकेगा पार है। स्वरूप प्रतिपादक रत्नगण साकाचार बनताय नरक प्राप्ते अनुव्रतमानि स्वाहा। गुणव्रत माने जो अनुव्रतों को बढ़ाए, शिक्षा व्रत माने जिसमें मुनि धर्म की शिक्षा का अभ्यास हो। तब उसमें सामायिक से प्रारंभ होता है। मन वचन तन आचरण उपयोग परिणमता सहज जाने के भार से भी रहित हो जाने सहज बस के उपसर्ग साधारण सामायिक स्वरूप प्रतिपादन रत्नगण साकाचार करता है। सामायिक का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा सम्यक भी तो ध्यान के काल में होगा। हमें इच्छा कहते हैं कि भैया सामायिक तो ज्ञानी को होता है, हर चीज ज्ञानी को होती है, तो अज्ञानी के लोग खाता ही है क्या? यदि अज्ञानी कोई अभ्यास नहीं करेगा सामायिक आदि उत्तम मध्यम जगन्य, ऐसे 3 तरह के प्रोद्योगवास होते हैं। उत्तम 48 घंटे का होता है, मध्यम 24 घंटे का होता है, जगन्य एक आसन होता है। अब ऐसा एक आसन में व्यक्ति 3 दिन का खा ले तो काय का एक आसन, बस कुछ नहीं, अपने एक आसन करते आधा किलो दूध की रबड़ी, 50 मिनट का 10-20 बादाम, खसखस की चटनी और आधा 1 किलो पपीता, और क्या हमें खाओगे? अरे भाई साहब, एक आसन किसको कहते हैं क्या? एक बूंद भी पानी की पी ले व्यक्ति तो वो एक आसन कहलाएगा। अधिक खा ले तो वो एक आसन ही, एक समय भी अधिक खाएगा तो एक आसन नहीं कहलाएगा। अब अतिथि संविभाग, योग्य पात्रों की करे सेवा अनेक प्रकार से, अनुमोदना शिव मान की होगी विधि विधान से।
रत्नगण साकाचार बनता है धर्म प्राप्त है मामी की स्वाहा। और अतिथि संविभाग, ऐसा जिस घर में अतिथि ना आए, संयमी नहीं आए, और उस घर को शमशान कहा। जिसको कभी किसी को भोजन कराने का भाव है, ज्ञानानंद साहब का चार में तो लिखा अज्ञानी का जो चौका है वो चौका नहीं शमशान है। एक शब्द लिखा कि शमशान में तो एक आध दो बड़े मूर्ति कभी महीने 2 महीने में जलते होंगे। अज्ञानी के रसोई गृह में अवक्ष भक्षण बनने के कारण सैकड़ों तरस जीव डेली मरते हैं, ऐसा कहा ज्ञानानंद साहब का चार में। तो अतिथियों को जरूर आहार दान देना। अतिथियों को उत्कृष्ट अतिथि मुनि कहलाते हैं, फिर श्रावक कहलाते हैं, फिर धर्मी आदि कहलाते हैं। अब पूजन की प्रेरणा की समय नहीं है, इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ। प्रतिदिन जिनेंद्र पूजन करने का आदेश दे रहे हैं स्वामी समर्थ भद्राचार्य। शुद्धात्म ही उपादेय है यह श्रद्धा निश्चय तुम त्यागो त्यागो सम्यक शास्त्री बड़ा बनेरा। सम्यक शास्त्री बड़ा बनेरा कहाँ है? आओ जिनवाणी हमारे महाविद्यालय के स्नातक हैं। हाँ जी, हमारे वो आए क्या नाम है, ऋषभ जी पत्थर वाले मोहनलाल जी कल भी नहीं आ पाए, उनका कलश रह गया था। चलो करिए जिनवाणी बनाना करो। ओम ह्रीं श्री भगवत भागवती द्वादशांगी जिनवाणी मां स्थापये दिति स्वाहा। बोलो जिनवाणी माता की जय हो। अरे ध्यायक में जब हो अपना पन सम्यक दर्शन अपने कहा है वेद विचार कला सत्य में सम्यक कार्य सदा मन भावे चित्ते होते ताकि मेरा सच्चा खाने कसाए नशा में अमृत वही जीवन भावे रत करते को रखे चढ़ावे रत करते को रखे चढ़ावे। ओम देश चारत स्वरूप रूप रत्नकर्ण साकाचार ग्रंथाय धर्मपद प्राप्त महागम निर्वाणी की स्वाहा। सातवां अधिकार संलेखना अधिकार, सातवां अधिकार जिसके बिना सर्व संयम बेकार है। अंतिम समय मालूम पड़ता है कि हमने सारी जीवन आराधना करी या सुविधाओं के भोगी बने हैं। अनुव्रत में जीवन जीते साथ से साधन करके तनियो जीना शील होए पर नहीं मरण से करते वो आगामी भव में ही रखना तेरी संगे जाए किसी है तुम्हें सूरवीर सल्ले भले आराधे सल्ले भले बहुत संलेखना का स्वरूप तो बहुत समय चाहिए शांति से। आदमी को जरा सा सभी दर्द सहन नहीं है, सब बातें हैं। पाप के उदय में अच्छा सूरवीर मन से शिथिल हो जाता। संलेखना तो बहुत उत्कृष्ट चीज है। भगवती आराधना में संयम रहित और सम्यक सहित मरण को भी बाल मरण कहा है। संयम सहित और सम्यक सहित जो मरण हो उसको पंडित मरण के अंदर किया है। मिथ्या दृष्टि के मरण को बाल मरण कहा है। और सम्यक तो है पर संयम नहीं है, उसको बाल मरण कहा है। आप पढ़िए गजब है। इसलिए यदि किसी सम्यक दृष्टि को नरक गति या त्रियंच गति का बंद हो जाए पूर्व में और बाद में सम्यक हो, उसको भी समाधि का नियम नहीं है। समाधि का नियम पंचम गुण स्थान
से है, इसलिए स्वामी समंत भद्र ने सम्यक चालित अधिकार में संलेखना को लिया है। तन वियोग का समय निकट तन से प्रीति बढ़ावे, कस्तूर बस्ता सहज सुनिश्चित जाने सब रस स्वादे, लहर अमर अविनाशी आत्म का अनुभव रस पीते, बोधि समाधि भावना में हम अर्घ्य समर्पित करते, अर्घ्य समर्पित करते। संलेखना स्वरूप प्रथम साहब बनता है नरक प्राप्त है स्वाहा। और हाय हाय करके जन्मे और हाय हाय करके मरे, उसे जीवन थोड़ी कहती, वो तो ये मनुष्य गति जल गवाने जैसा है। द्रव्य भावनों मुक्ति स्वरूप हमारा, अहोसी भगवंतों को है दर्शिनाम देखारा, मुक्ति समाधि भावना में हम अर्घ्य समर्पित करते, अर्घ्य समर्पित करते। ओम मोक्ष स्वरूप प्रतिपादन अंतर्गत साहब बनता है नरक प्राप्त है स्वाहा। इसमें संलेखनाधिकार में कषाय की दो चाबी है, काय संलेखना और कषाय संलेखना। कषाय और उसके बाद क्या संलेखना, ऐसा पढ़ना है, जबकि लोग पहले काय संलेखना को ध्यान रखते हैं। वास्तव में देखा जाए संलेखना और समाधि में अंतर क्या है? समाधि फल है और संलेखना उसकी विधि है। और किसी के काय संलेखना तो करे और कषाय संलेखना ना करे तो वो तो एक तरीके से आत्महत्या के खाते में है। अंदर कषाय की संलेखना हो तो काय संलेखना पर उपचार आता है। चैतन्य रूप सनातन से तेने हमें अनुभूति में बसे, जीवन हो चिरकाल नश्वर थे किसी क्षण में कट जावे, हे प्रभु आज हमें भव में अनुभूति में छुपे नवाते, सामने सुधार से पाने करे हम भावमयी जल चढ़ावे, भावमयी जल चढ़ावे। अंत में प्रतिमा अधिकार जो 11 पद कहलाते हैं श्रावक के, अभिरति की परिणति में संयम अंश जड़ा, संयम पथ पर बढ़ता है महाव्रत की जो उत्कृष्ट श्रावक एकादश प्रतिमा वाले होते हैं वो क्षुल्लक कहलाते हैं। आप पढ़ोगे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में पूर्व की प्रतिमा ऊपर वाले को नियम से होती ही होती है। तो जो उत्कृष्ट श्रावक ज्ञान की प्रतिमाधारी क्षुल्लक और लीलक कहलाते हैं। मुक्ति पथ की साधना में चरणी सुविधान के तुझी नहीं कोटि यानी सदा विश्वास करो, चैतन्य की रुचि और तीर्था के बीच मार्गे इस साधना में चरणी शिवरात्रि है। की महिमा जब पपियों के गुर में बस जाए, रुचि में सत्य में कद कला उड़ जाए, भगवते धारी महाव्रते भावे चावते हस्ती करते कहावे, रस सुपाठ करो अब पूरण भाव करी नमत के चढ़ावे, भाव करी नमत के चढ़ावे। प्राप्त है
निर्वामिति स्वाहा। जयमाला से पूर्व, क्योंकि फिर अब जयमाला से पूर्व हम नीचे चलेंगे, उससे पहले हम आपको कुछ सूचना दे रहे हैं, क्योंकि इस समझ लो होली के दिन लोग यहाँ आते हैं पाप से बचने के लिए। कल हमने सूचना दी थी कि हमारा जो एक मुमुक्षु आश्रम है जिसमें विद्यार्थी पढ़ते हैं और ये विद्यार्थियों से जीवन दे आश्रम है ना, अभी जी बता रहे थे रत्नत्रय की आराधना का प्रयोग यहाँ कराया जाता है। मैं तो बहुत कहता हूँ हमारे जितने यहाँ पर विद्वान गण हैं कि इसको हॉस्टल ना देकर गुरुकुल का रूप दो, गुरुकुल का, तो इसमें और आनंद आएगा। और वो प्रयोग चल रहा है हमारा और वो बहुत सफल है। यहाँ पर मैं कहीं यूँ तो हमारे 18 विद्यालय चल रहे हैं और मैंने ऐसा देखा जितना फ्री पड़ रहा है, पड़े फारसी बेचे तेल, ये सब कर्मों के खेल। हम तो कहते हैं कि आप चरित्र उज्ज्वल करके जाओ, संस्कार उज्ज्वल करके जाओ, तो अपना मुमुक्षु आश्रम सार्थक है। कम नंबर क्या करेंगे, ज्यादा नंबर हो तो लड़का परदेश का और कम नंबर हो तो लड़का माँ बाप का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि ज्यादा नंबर आएगा परदेश चला जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ के माँ का पोट फोड़ के दो रहे। सारी दुनिया ही डॉक्टर बन गई तो मरीज कौन बनेगा? इसलिए भाई साहब शांति से जियो, ज्यादा आकुलता मत करो भाई साहब, शांति से। मैं तो हमारे बच्चे बेटे में कभी कहता ही नहीं कि तुम ज्यादा नंबर लाओ, कम नंबर लिया, अरे इतने सारे नंबर आ गए, बहुत बढ़िया, अच्छा है, शांति रखो माथे में, सुनो सुनो सुनो। और आज काफी नए लोग आए हैं, किसी का भाव हो। सभी जो पीछे महिलाएं हैं, आगे बहुत पर्याप्त जगह है, क्योंकि नीचे बहुत सारे साधन भी ऐसे हैं जो आपको पीछे देख के नहीं आ पा रहे हैं, आप आगे आ जाइए थोड़े से। भाई साहब यदि इन साधन भी होते ना, पीछे खड़े हैं, नीचे हैं, यदि मैं बोल रहा कि मंदिर में 1-1 किलो के सोने के गोले गिर रहे हैं, सब भगवान के आदत है अंदर। ये तो रुचि की बात है, जहाँ चाहे वहां राह आदमी बिस्तर आ जाता है, ऐसा रहता है। तो यदि कल हमें बहुत योगदान मिला आपका सबका। भाई साहब तो अपनी तरफ से प्रेमचंद जी बजाज का हृदय इतना उदार है, आज पूरे देश में कोई सा गांव ऐसा नहीं है जहां मंदिर और वेदी इनकी तरफ से नहीं है। हमारे पिड़ावा का मंदिर भी भाई साहब ने बनवाया और इतने बड़े कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन कई लोगों की भावना होती है विद्यार्थियों में राशि देने की, तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनकी राशि 21,000 और जो शास्त्रीय है उनकी 31,000 रुपये। किसी का भावना होती हो तो आप विद्यार्थी अवश्य गोद लें। हमारे शास्त्री हमारे आशीष जी को इस परिवार के हो गए, इनका छोरा यहीं आ रहा है, अरे हो जा, खड़ो हो जा बेटा, इतना सुंदर लड़का दुनिया में नहीं देखा होगा, तेरा चेहरा घुमा दो अपना, तेरा जोरदार तालियां। ये विद्यार्थी यहीं पढ़ रहा है और इतना अद्भुत है ये लड़का। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कहते हैं 11 वर्ष की कुंद, इसकी छवि देखो, वही छवि इसके अंदर मिलती है। प्रतिदिन का श्रोता है हमारे रामपुरा का एडमिशन इसका हो चुका है। हाँ एडमिशन हो गया है, इसका एडमिशन हो गया, बहुत बढ़िया। इसके और किसी का भावना हो, एक विद्यार्थी ज्ञानचंद जी अंकुर जैन, ज्ञानचंद जी अंकुर जैन एक विद्यार्थी 11,000 रुपए। एक बसंत कुमार जैन ओपन यूनिवर्सिटी आए क्या? बसंत जी आए क्या? अच्छा बसंत जी हमारे हमको बहुत सहयोग दे देते हैं, उनकी कृपा से मैं जैन दर्शन में हिंदी में MA कर ली है, उनकी कृपा से। हाँ जी, और आगे 11,000 रुपए हरचंद जी मोरीवाल सिंगोली, जो चैतन्य सिंगोली के दादाजी हैं। बीच में मैं एक और सूचना कर रहा हूँ, भले ही 5 मिनट ज्यादा लगे, 15 मिनट लेट शुरू हुआ कार्यक्रम। हमारे इरिहा देवांग जी काला मंथन जी के भाई, उनकी तरफ से 11,000 रुपए। जोरदार ताली। आए क्या? आए क्या मंथन जी? इरिहा और श्रेया आई है। कहाँ है श्रेया? कहाँ है? मंथन जी है। अच्छा मंथन के भाई है ना। चलो सुनो ध्यान पूर्वक। तो अभी हम सब यहाँ से रास्ते वास्ते नीचे चलेंगे, नीचे बैंड आ गया है। आराधना धाम जो 3 मंजिल बन रहा है, जिसमें 102 कमरे बन रहे हैं, जिसमें सुनो 25 कमरे तो बुक हो चुकी। हम मेरे को किसी की बुकिंग नहीं कर रहा हूँ,
देनी ही नहीं, क्योंकि उल्टा है इस देश में, जिस चीज की कहो आदमी उससे विरक्त होता है। अब तो मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं कि नहीं भैया मुझे नहीं देना, मैं तो उसी को दूंगा कि जो बहुत आराधक जीव हो। मात्र 6 लाख रुपए की राशि एक कमरे की रखी है, जीवन भर आप उसमें रह सकते हैं, एक बार अपने बच्चे को उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। आप रहोगे तो चाबी आपके पास रहेगी, नहीं रहोगे तो चाबी संस्था पर रहेगी। और आपका भाव हो तो 1 साल आप किसी को नहीं मिलेंगे, संस्था ही यूज करेगी उनको। किसी का भाव हो तो आप सुशीला जी और मीना जी उनकी तरफ से 11,000 रुपए। हाँ, तो आज अभी हम भाई साहब की भावना हुई प्रेमचंद जी साहब की कि वहां में छोटा सा चैत्यालय बनाए। और चैत्यालय इसलिए कि वहां आराधक जीव रहेंगे तो उनको वहां से चल के यहाँ ना आना पड़े। कोई बीमार हो गया तो फ्लैट से ही भगवान के दर्शन हो, इसलिए चौमुखी प्रतिमा विराजमान हो रही है। और स्वयं मेरे को तो बहुत लोग मिले कि हम पूरा मंदिर बना दे, लेकिन आदरणीय प्रेमचंद जी साहब सारी दुनिया में मंदिर बना रहे हैं तो वो दूसरे से क्यों बनवाएंगे। तो उस मंदिर बनाने का भाव स्वयं आदरणीय प्रेमचंद तन्मय ध्याता चंद्रा बोल के जाते हैं, बाद में नहीं भी लेके जाते तो किसी को रिमाइंडर नहीं करते, क्योंकि हमसे कर्ज थोड़ी लिया है उन्होंने, वो उनका पुण्य जाने पाप जाने। लेकिन हमने कभी आज तक किसी को रिमाइंडर नहीं किया, स्वयं लोग अपने आप देके जाते, मैं तो किसी को रिमाइंडर करता नहीं। मैं इतनी जगह जाता हूँ। एक स्वर्ण ईंट कमल जी बोरा। हाँ भाई साहब, कमल जी साहब आओ, पंडित जी साहब नहीं, आप ईंट तो ले लो आप। आइए भाई साहब खड़े हो जाइए। अरे कमल जी को दो, बहुत परम पवित्र भाव लेते हैं भाई साहब, हर जगह तांबे के ग्रंथ देते हैं अपनी तरफ से। और बोलिए ज्यादा नहीं है ईंट, ये 4 ईंट स्वर्ण ईंट हमने प्रेमचंद बजाज जी को 4 ईंट पूरे परिवार को नहीं रखो, इसमें रखो। और 5 रखी, 5 रखो, तन्मय ध्याता चंद्रा। और एक ईंट सतीश चंद बजाज, एक ईंट सतीश चंद बजाज। हाँ सतीश चंद, अरे भाई साहब की एक ईंट 11,000 की बसंत जी, एक भाई साहब आप मेरी पीएचडी करा दो प्रभु के आगे। हाँ जी, एक ईंट हमारे नीतेश जी अंकिता जी, नीतेश जी अंकिता जी, अंकिता के घर मेहमान आने वाला है उसकी तरफ से। हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक ईंट आप आइए ले जाओ, बाद में मत करियो मेरे से को ना चाहिए। नाम बोलो, स्वर्ण ईंट जल्दी बोलो। चंद्रकला जी, संजय जी, सुमित जी। हाँ जी, और 2-4 बची है स्वर्ण ईंट मात्र, ज्यादा नहीं। एक ईंट इधर, क्या नाम है? 11,000 की नाम बोलो उनका नाम बेटा आप पूछो। नाम बोलो, नाम। एक ईंट उनकी बहन जी की नाम हमारे क्या नाम है? स्पर्श पटेरा। स्पर्श पटेरा अपने यहाँ पटेरा पटेरा। अच्छा पटेरा वो वहाँ के पास है, कुंडलपुर के पास। हाँ आइए जल्दी, 2-3 ईंट बची है, जल्दी ले लीजिए। स्वर्ण ईंट गंध कुटी जिनालय में लगाने का अवसर हर किस को मिलता है। ऐसा सुंदर मंदिर बनना है, छोटा लेकिन आपको प्यारा लगेगा, और उसकी प्रतिष्ठा उसी समय होगी जिस समय स्वर्ण मंदिर की प्रतिष्ठा होगी। उसी के साथ उसमें हम अलग से प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। अरविंद जी, अरिहंत खंडेदाने के पिताजी अरविंद जी। कहाँ है अरिहंत? कहाँ है भैया अरिहंत? कहाँ गए उनके पिताजी? 2 ईंट। एक ईंट लाभचंद जी, तिलक चंद जी। कहाँ है भैया? पहुंचाओ लाभचंद जी, तिलक चंद जी। तीन। हाँ जल्दी, एक पीछे। हाँ खड़े हो जाओ, पहुंचाओ जल्दी। बेटा विद्यार्थी वहां जाओ, ईंट ले जाओ, ईंट ले जाओ। नाम जरूर बोलो। क्या घरों में ईंट तो सब लगाते हैं। हाँ मनोज जी शॉपिंग सेंटर, उनकी तरफ से एक विद्यार्थी एक ईंट थी। और हाँ जी, एक ईंट हमारे भानु पाटनी जी, भाभी जी, आदि जी को पहुंचाओ उधर, आदि जी को, भानु जी। स्वर्ण ईंट है नीचे, तो दे दो, समय नहीं है मेरे पास।
हाँ जी, मात्र 2 या 3 स्वर्ण ईंट बची है। और हाँ बात सुनिए, अब कई लोग ये कह रहे हैं, सुनो 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 कि भाई आपने 11,000 की हमारी क्षमता नहीं है, तो स्वर्ण ईंट है आप नीचे से ले लेंगे 5100 रुपए की। 5100 रुपए की स्वर्ण ईंट है, पैसा नहीं है तो बाद में पहुंचा देना, नीचे कह देना पैसा किसी से तुरंत ना ले, तुरंत दे तो रसीद ले ले तुरंत आप लोग। और ये स्वर्ण ईंट और चांदी की ईंट है 2100 रुपए की, और तांबे की ईंट है 1100 रुपए की, लेकिन सब लोग लेंगे नीचे से आप। और भावना ईंट है 500 रुपए की, जो भारी है 10 किलो वाली, वहीं पर एक ईंट स्वर्ण सुरेश जी मंडाना। हाँ, 5,000 रुपए की ईंट क्या नाम है, मीनाक्षी जी, लक्ष्मी जी, मीनाक्षी जी, सचिन रानी जी, भानुजी सिलिकॉन सिटी मीनाक्षी। हाँ, 5,000 रुपए वाली ईंट, 5,000 रुपए वाली ईंट हाथ उठा के नीचे से ले लेना आप अपने आप। एक हमारे क्या नाम है, चैतन्य शास्त्री जी, क्या नाम है, आए क्या हमारे चैतन्य शास्त्री जी, कहाँ है चैतन्य जी, रामपुरा, चैतन्य शास्त्री जी की एक ईंट रामपुरा। और जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी बेटा आए होंगे, इनका छात्र है चित्रू भैया, आप नीचे से ले लेना, हम नाम नहीं लिखा रहे। और चांदी की ईंट 2100 रुपए की, तांबे की ईंट 1100 रुपए की। हमने एक जगह में व्यवस्था करी थी, 2-2 ईंट दे रहे थे, घर ले जाओ एक लगा जाओ, पर यहाँ इतनी है नहीं हमारे पास, यहाँ इतनी है नहीं, इसलिए मात्र 300 ईंटें। और जिन पर पैसे ना हो, सुनना, तो भी ईंट जरूर लगाएं, पैसा कंपलसरी नहीं है, ईंट जरूर लगाएं आप। भावना ईंट 1100 वाली ले ले और वहां लगा दे, और फल तभी लगेगा जब पैसा देंगे, नहीं देंगे तो अनुमोदना करो, अनुमोदना का भी फल लगेगा। ठीक है भैया, बस 2 ईंट बची 11,000 वाली, और स्वर्ण ईंट, रजत ईंट और ताम्र ईंट नीचे से लीजिए। और अब मैं ये विधि भी कर देता हूँ, एक बार ये प्रशस्ति पत्र पढ़ देते थे और ध्याता और भाई साहब को प्रदान कर देते। 1100 रुपए रितेश जी बिड़ावा, जो हमारे यहाँ के शास्त्री हैं स्नातक, उनकी तरफ से। हाँ जी, ये ताम्र ईंट और क्या नाम है, आज्ञा परी, ये दोनों लगा देना। और एक ईंट राजकुमारी जी, एक ईंट प्यारे लाल जी, एक ईंट अर्चना जी, सबकी एक ईंट। चलो, हाँ जी, मैं इस शिलान्यास प्रशस्ति पत्र पढ़ रहा हूं। आराधना धाम स्थित दिगंबर जैन गंधकुटी जिनालय प्रशस्ति पत्रम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अथ प्रशस्ति श्री वीर निर्माण संवत 2551 वर्षे फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवासरे श्री कुंद आचार्य आमनाई आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी सर्वोपदेश प्रभावा श्री दिगंबर जैन गंधकुटी जिनालय शिलान्यास विधि संपन्नम। प्रतिष्ठाचार्य संजय शास्त्री जेवर मुमुक्षु आश्रम कोटा। शिलान्यास करता लवेचु गोत्रज श्री प्रेमचंद सुनीता बजाज, श्री तन्मय चंद्रा ध्याता बजाज, मुमुक्षु आश्रम कोटा। शुक्रवार 24 मार्च 2025 श्रीमद परम गंभीरम श्यारवाद मोग लांछनम जिया त्रैलोक्य नाथस्य शासनम जय शासनम। आइए, हाँ 14 ही ना, 24 पढ़िए क्या, नहीं 14 मार्च। आइए, 2 ईंट और बची 11,000 वाली, तब में नहीं आया। आइए भाई साहब भी आए, साथ में आ रहे हैं। एक ईंट प्रकाश सिंह जी ताराबाई जैन, उनकी तरफ से एक लास्ट ईंट बची है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। एक ईंट हमारे पलाश, प्रतिदिन के श्रोता है पलाश ही गेट बोलते हैं हमारे स्वाध्याय भवन का। हाँ, और ध्यान देंगे इस चारों प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा, जब स्वर्ण मंदिर का ऐतिहासिक प्रतिष्ठा होगी
उसी समय प्रतिमाएं वहां प्रतिष्ठित होंगी, अलग से मंदिर प्रतिष्ठा नहीं करेंगे और उस जिन मंदिर में यहाँ वेदी प्रतिष्ठा पूर्वक विराजमान रहेंगी। सोगानी जी विराजमान है, कार्य अपने निरंतर समय के अनुसार वह चल रहा है और अब वो क्षण शीघ्र आएगा जब आपको घोषित होगा वहां के वेदी शिलान्यास का, जो पंच कल्याणक से पूर्व की जो एक विधि होती है स्वर्ण मंदिर में, वो उसकी भी हम घोषणा बाद में करेंगे समय के अनुसार, और फिर वहां प्रतिष्ठा की डेट भी घोषित होगी। लेकिन हम भावना में आकर पहले इसलिए नहीं करना चाहते, एक बार तिथि बदल जाए तो ग्रंथों में लिखा है 4 बार बदलती है, यानी एक बार बदल गई और फिर उस समय डेट पे नहीं करी आपने तो 3-4 बार बदलती है डेट। तो जब फिक्स हो जाएगा तभी डेट हम घोषित करेंगे। और नीमच की पंच कल्याण की भी अभी आई, फिर नीचे क्या समय नहीं मिलेगा। हमारे प्रवीण जी यहाँ पधारे हैं, इधर आ जाओ, नीमच के लोग इधर आ जाएं। नीमच दक्ष जैन आइए। नीमच में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, आपके बगल में ही है नीमच। भैया प्रवीण जी वहां तन मन धन से लगे हैं, आपको आमंत्रण दे रहे हैं। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए देवाधिदेव प्रभु 1008 महावीर भगवान की। नीमच नगर में पावन अवसर हमें प्राप्त हुआ है। कल हमने यहाँ पे एक गूंज सुनी थी, आदरणीय भाई साहब उदयपुर से जो विद्वान यहाँ पधारे राजकुमार जी, आत्मा हूँ आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा, सुनी थी सब लोगों ने? जोर से बोलिए भाई, आत्मा सुनने में धीमी आवाज क्यों? हम आत्मा हैं सभी। तो ऐसा ही पावन अवसर आत्मा से परमात्मा बनने का, जिन प्रतिमा जो पाषाण के रूप में होती है उसे जिनेंद्र भगवान बनाने का एक सुअवसर नीमच नगर मध्य प्रदेश में स्थित है। छोटा सा शहर, मात्र 10 से 12 मुमुक्षु परिवार वहां पे रहते हैं। समाज बहुत बड़ी है, सबका सहयोग मिलता है। लेकिन आज यहाँ आपके सामने, आपके समक्ष आदरणीय सभी विद्वानगण, सभी साधर्मी जन, सभी अध्यापक गणों को मैं भावभीना निमंत्रण आमंत्रण प्रेषित करता हूँ। तारीख आप याद रखिएगा, 30 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, 30 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 ये भव्य जिनबिंब पंच कल्याणक हमारे आराध्य 1008 पार्श्वनाथ स्वामी का वहां पे आयोजन संपन्न होगा। आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य श्री दर्जी भाई जी जोशी के निर्देशन में हमारे महानायक आदरणीय भाई साहब मंच सम्राट संजय जी जेवर उपस्थित रहेंगे आप सभी के सामने। आदरणीय विराग जी शास्त्री, आदरणीय देवी जी बिजोलिया, भाई साहब नितेश जी, समस्त मुमुक्षु आश्रम के अध्यापकगण वहां पे अग्रिम पंक्ति में बैठ के इसका मार्गदर्शन निर्देशन हमें प्राप्त करेंगे। मैं कुछ 1 मिनट में उस मंदिर की रूपरेखा आपके सामने रखना चाहूंगा। 3 मंजिला मंदिर वहां पे बन रहा है। प्रथम तल पे बन रहा है स्वाध्याय भवन, जो कि आज से 1 साल पूर्व बन के तैयार हो चुका था। नियमित रूप से भाई साहब नियमित रूप से 3 समय वहां पे स्वाध्याय अभी चल रहा है। उसी प्रांगण में जहां पे मंदिर बन रहा है, अभी मंदिर बना नहीं है, गतिशील है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था भाई हमारा स्वाध्याय न छूटे, तो स्वाध्याय भवन को जब शिलान्यास हुआ, आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब, संजय जी भाई साहब सब वहां पे उपस्थित थे। 4 महीने के समय में हमने हमारा स्वाध्याय भवन का फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट किया और उसी दिन स्वाध्याय प्रारंभ किया। आज 1.25 साल से भाई साहब स्वाध्याय वहां पे निरंतर चल रहा है। 30 से 35 साधर्मी सुबह शाम स्वाध्याय का लाभ लेते हैं। जो प्रथम मंजिल है वहां पे मानस्थल की रचना हो रही है और हमारे आराध्य प्रभु 1008 महावीर भगवान की 61 इंच की प्रतिमा और आजू बाजू में सिमंदर स्वामी 51 इंच और आदिनाथ स्वामी 51 इंच ऐसे जिनके विराजमान हो रहे हैं। एक और बात जो भव्यता को लिए हुए है, सिर्फ आधा मिनट और ऐसा
पंचतीर्थ की रचना ऊपर तृतीय मंजिल पे की जा रही है। और मुझे बहुत ऐसा भाव है कि जो भी व्यक्ति कभी अगर शिखर जी के दर्शन नहीं कर पाए अपने जीवन में, उनको चलने में आवश्यकता है, तो आप नीमच पर आइए। वहां पे अति सुंदर करीब करीब 1700 स्क्वायर फीट के एरिया में पंचतीर्थ की रचना, भाई साहब निवेदन, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रचना, अगर कृत्रिम रचना कहें पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रचना पंचतीर्थ की नीमच में हो रही है। और वहां पे जो सबसे मुख्य आकर्षण है, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको परिक्रमा नहीं मिलेगी, लेकिन नीमच मंदिर में जो मंदिर की रचना हो रही है, पूरे शिखर जी के साथ पांचों तीर्थ की वंदना, मतलब सेंटर में शिखर जी और चारों तरफ परिक्रमा का प्रावधान रखा है। मैं महानायक हमारे आदरणीय प्रेम जी बाजार से निवेदन करूंगा, आपका मार्गदर्शन पहले भी मिला है, सहयोग भी मिला है, आपका मार्गदर्शन आगे भी मिले। समस्त साधनगण में यहाँ पे विद्यमान है, आप सभी से पुनः विनती, पुनः निवेदन, आप लोग नीमच पर आइए। तारीख एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 30 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 अवश्य बताइएगा। आपको किसी को इंद्र रानी, राजा रानी, अष्ट देवी, विद्याधर, भूमि गोचर राजा, भोजन आदि में सहयोग किसी को करना हो तो हमारे प्रवीण जी को या मेरे को आप लिखा सकते हैं। चलिए जय माला। ग्रंथ पठन पूर्ण हुआ विधान, अब रच कर जय मालिक करूं ग्रंथ गुणगान। विदेशी चेतन जी के मसाला सारा रंग तैयार करें, मसाला तो लगेगा, मसाला नहीं लगेगा। ग्रंथिये रत्न करंड मामा हमें शिव भाग्य बताता, करे रत्न का गुणगान भगवती भाग जगाता, दुआ के आगम गुर पाकर मां हमारी साधन करता है, संज्ञा तुलिका तब रुचि जगाता है, तो तारो अनियो
अतिशय क्षेत्रेभ्यो विदेशेभ्यः श्रीमद्रादि विद्यमान संस्कृतिभ्यो विस्वादी चंद्र पुस्तकभ्यो भगवते सहस्रनामेभ्यः अनर्गत प्राप्त है महारवंदि संक्षिप्त में समापना शांति पाठ प्रद्वस्तना की कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विस्वादाध्येश्वर अकल्पयते हीनं मत्ताहीनं च जन्मय भण्यं तमं खमौलादे मज्जबि दुःखकैर्नेतु दुःखकौ कमकौ समायन कोइलावये मम हो जगत बांधव तम जन्म चरण सरने कायो सर्ग करुण्यम नवार नमोकार ज्ञान तो वापि शास्त्र उपन्न कृतं मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु तत्प्रसादाच्चेश्वर आभानं नैव जानामि पूजनं विसर्जनं नैव जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव चेत् सर्वं क्षम्यतां देव रक्षेश्वर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयम हाँ जी सब नीचे से नीचे 3 तरह की ईंट है स्वर्ण ईंट 5100 की रजत ईंट 2100 की ताम्र ईंट 1100 की और भी यदि आप पर राशि भी नहीं है तो भी ताम्र ईंट तो सब लोग ले और भावना ईंट वहां पर रखी हुई है मूल ईंट जो ओरिजिनल ईंट कहलाती है वो वहां से आपको मिल जाएगी नीचे सब लोग ईंट लेकर शोभा यात्रा में चले और मंच पे कार्यक्रम हमारा ठीक 11:15 बजे प्रारंभ होगा 15 मिनट शिलान्यास में लगेगा 15 से 20 मिनट सभी लोग मंच का दीक्षांत का जो प्रवचन